अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद है हर रोज़ की तरह आपको भी आज अपने अंकल का इंतज़ार होगा। तो आज आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ एक हमारे नए मेहमान भी हैं। इनको सारे बच्चे बखूबी जानते हैं। इनका नाम शेर है, ठीक है। तो ये आज हमारे साथ रहेंगे। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा वो हमारी पहली स्टोरी होगी, ठीक है। वो हमारी पहली कहानी है आज, और आज आपके साथ ये शेर भी हमारे साथ ये कहानी ज़रूर सुनेंगे। और आपने ये कहानी तवज्जो से सुननी है। ये है नेक बच्चे की कहानी। नेक बच्चे तो सारे होते हैं, लेकिन ये नेक बच्चे कौन थे, कैसे थे, बहुत मजा आएगा आपको। जरा तवज्जो से सुनिएगा, ठीक है। एक वक्त की बात है कि एक बूढ़ी अम्मा अपना कुछ सामान लिए हुए जा रही थी और उनको नजर भी नहीं आता था। उनकी बिनाई कमजोर थी। तो हुआ ये कि वो जा रही थी तो बच्चे कुछ खेल रहे थे। तो वो जा रही थी तो पत्थर था, पत्थर के साथ उनका पाँव टकरा गया और वो अचानक नीचे गिरे। उनके पास कुछ सामान भी था। तो जब वो नीचे गिरी तो जो बच्चे खेल रहे थे वो उनको देख के हंसने लग गए। वो इतना हंसे कि वो बूढ़ी अम्मा बहुत परेशान हो गई। उनको नजर भी नहीं आता था। एक बच्चा ऐसा था जो हंस नहीं रहा था। वो तवज्जो से ये सब कुछ देख रहा था। उसको बहुत बुरा लग रहा था। उन्होंने क्या किया कि वो जो बच्चा था वो आया। उसने उस बूढ़ी अम्मा से अस्सलाम वालेकुम कहा। उसके बाद उनका हालचाल पूछा और पूछा कि ये सामान कैसे गिरा। उन्होंने बताया, बेटा कि ये पत्थर से मैं गिर गई हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। उस बच्चे ने उस बूढ़ी अम्मा का हाथ पकड़ के उनको खड़ा किया और उनका सामान भी उठा लिया। उनको उन बच्चों पे बहुत गुस्सा आ रहा था जो उस बूढ़ी अम्मा के गिरने की वजह से हंस रहे थे। वो बच्चे देख रहे थे कि हम हंस रहे हैं और ये बच्चा हमारे साथ नहीं है, ये उस बूढ़ी अम्मा को उठा रहा है। उस बच्चे ने बूढ़ी अम्मा से पूछा, अम्मा आपने किधर जाना है? अम्मा ने खड़े होते हुए उस बच्चे से कहा, बेटा मैंने अपने घर जाना है, मुझे नजर नहीं आता। उस बच्चे ने वो जो अम्मा के कपड़े थे, उनका एक बैग था, वो उठाया और अम्मा का हाथ पकड़ा और उनके साथ चल दिए। कुछ ही देर बाद अम्मा का घर आ गया। जब अम्मा का घर आया तो अम्मा ने उस बच्चे का शुक्रिया अदा किया और उसको बहुत दुआएं दी कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके इम्तिहान में अच्छे मार्क्स आए। वो बच्चा बहुत खुश हुआ। जब वो वापस आया तो वापस आके उस बच्चे ने दूसरे बच्चों को सारी बात सुनाई कि इस तरह मैंने उनको घर छोड़ा तो मुझे उन्होंने इतनी सारी दुआएं दी। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने उनको हंसे, उनको अच्छा नहीं लगा, ये बुरी बात है। वो बच्चे उसका भी मजाक उड़ाने लग गए। वो घर आया तो बच्चे घर आए तो उनको बहुत खुशी थी, वो बहुत खुश थे। आपको प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि वो जो बच्चा था वो कौन था? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। वो जो नेक बच्चा था वो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। देखा बच्चों कि किसी की मदद करने से कितनी दुआएं मिलती हैं और अल्लाह ताला भी कितना खुश होता है, ठीक है। अब आपने इस सबक से क्या सीखा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। और मैं आपको बताता हूँ ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि हमें किसी के नुकसान से हमें खुश नहीं होना चाहिए। कल को ये हमारे साथ भी हो सकता है, ठीक है। आपने देखा कि ये आप लोगों के साथ साथ ये स्टोरी इस शेर ने भी हमारे साथ सुनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी जो पहली कहानी है ये अच्छी लगी होगी।
ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی۔ اپنے انکل عمر شہزاد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔